हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू विप्शु एकेडमी। आज वर्कशीट आप लोगों की आई है, साइंस की आई है और क्लास 6 के लिए है। वर्कशीट नंबर 20 है और ये वर्कशीट आपकी 9 दिसंबर 2020 के लिए ये वर्कशीट आई है। तो टॉपिक है आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ये न्यू लेसन स्टार्ट हो गया है आप लोगों का सिक्स्थ क्लास में। तो अभी हम इस वर्कशीट में यही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आपने इस तरह का जो साइन है, ये जो साइन बॉक्स है, इस तरह का कई खंभों पे लगा हुआ देखा होगा। तो इसका मतलब होता है कि अगर खंभे पे ये चीज़ लगी है या फिर किसी रोड पर ये चीज़ लगी है तो उसका मतलब है कि उसके आगे डेंजर है, ख़तरा है। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन मीन्स की सावधानियां होती हैं जो कि यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और गैजेट्स व्हेन द बॉडी इज़ वेट। जब आपका शरीर गीला होता है, यानी गीले हाथों से कभी भी हमें इलेक्ट्रिक स्विचेस जो बटन होते हैं, जिसे हिंदी में खटके बोलते हैं, वो सब नहीं छूने चाहिए। या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सामान होता है, चाहे प्रेस हो, मिक्सी हो, कुछ भी आपके घर में जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर्स, कभी भी बिजली की तारों को बेयर हैंड, बेयर मीन्स नंगे हाथ बिना ग्लव्स के। ठीक है, कभी भी बिजली के तारों को हमें नंगे हाथ नहीं छूना चाहिए। नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइंस, जहाँ से भी अगर आपके सर के ऊपर से कोई बिजली की तारें, मोटी मोटी तारें अगर पास हो रही हैं तो ऐसी जगह पर उसके आसपास कभी भी पतंग नहीं उड़ाओ। डोंट टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफार्मर्स, आपके यहाँ पर कहीं पर भी ट्रांसफार्मर्स लगे होंगे और जो बिजली के खंभे होते हैं, कहीं कभी भी उन्हें नहीं छूना चाहिए। स्पेशली बारिश के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए खंभे जो लगे हुए होते हैं उनको। रिप्लेस द बल्ब ओनली व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑफ एंड इज कूल, कभी भी अगर आपके घर का बल्ब ख़राब हो जाता है तो कभी भी उस बल्ब को आपको जो प्लग है उसको ऑफ कर है ना, बल्ब को बंद करके ही उसे उतारना चाहिए या चेंज करना चाहिए, वो भी तब जब बल्ब ठंडा हो। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है या सावधानी है जो आपको बरतनी है वो है यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आप लोगों को एक प्रोजेक्ट वर्क मिलता है साइंस में या फिर कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल का ही इस्तेमाल करो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है आपको हमेशा इलेक्ट्रिक सेल से ही परफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, ये तो थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को हमेशा जीवन भर याद रखने हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, और जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स, एक नेगेटिव टर्मिनल्स। ये देखो, इस तरह की आप लोगों ने ये देखा होगा, इसको सेल बोलते हैं, इसे हम सेल बोलते हैं, बैटरी नहीं बोलते, सेल बोलते हैं। ठीक है, बच्चे अक्सर इसको बैटरी भी बोल देते हैं, ये बैटरी नहीं है बेटा, ये सेल है। और इसके ऊपर प्लस का साइन जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये माइनस का साइन ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब ये बैटरी क्या होती है? जब हम दो सेल्स या दो से ज़्यादा सेल्स को मिलाकर एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, उसी को ही हम कहते हैं बैटरी। देखो, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को मिलाकर जो सर्किट बनाया जाता है, जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हम बैटरी कहते हैं। उसके बाद ये बल्ब के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये जो बल्ब है, आप लोगों को पता ही है कि बल्ब किसने खोजा था, किसने डिस्कवर किया था? एल्वा एडिसन ने, है ना। उन्होंने ये डिस्कवर किया था बल्ब को। तो जो बल्ब होता है वो एक तरह का डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में चेंज करता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो वो इस इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में चेंज करता है। और ये जो चीज़ है इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट, जो कि एक जो ये कॉइल के रूप में होता है। कॉइल मतलब इस तरह से लपेटे, जो तार में लपेटे होते हैं, इसे कॉइल कहते हैं। ठीक है, और इसको सपोर्ट करने के लिए दो थिक वायर होती है बल्ब के अंदर, जैसे कि ये और ये थिक वायर है। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ पर इसे पढ़ लेते हैं।
सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का सिंबल, अगर वायर कनेक्ट है तो उसको हम एक लाइन से इस तरह शो करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट आपका ऑन पोजीशन में है तो इसको इस तरह से, देखो ये ऑफ पोजीशन में है यानी कि यहाँ से इसको हटा दिया है, इससे हटा दिया, और जब हम इसको इसके साथ बंद कर देंगे, चिपका देंगे, तो वो ऑन पोजीशन में आ जाएगा। बल्ब का सिंबल हम इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसे दिखाते हैं, और ये सेल का सिंबल है, और ये है बैटरी का सिंबल, यानी कि इसको 2 बार बना दिया। देखो 2 बार बना हुआ ना, जब हम सेल 2 बार यूज़ करते हैं किसी सर्किट में तो वो बैटरी बन जाती है। ठीक है, तो आइए अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं बेटा। ये आप लोगों की एक्सरसाइज है जो आप लोगों को करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए सर्किट इन विच देयर इज ए गैप बिटवीन 2 वायर्स। क्या ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लो होगी जहाँ पर कि 2 वायर्स में गैप हो, यानी कि इस तरह से ये आपस में टच ना हो, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नो, विल काट के लिखेंगे नो। ठीक है, नो द इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ करंट के बाद फिर लिखेंगे विल नॉट। ठीक है, नो द इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो इन ए सर्किट इन विच देयर इज ए गैप बिटवीन 2 वायर्स। अब उसका कारण भी लिखना है, क्यों, तो लिखेंगे बिकॉज द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड, बिकॉज द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, ये होगा बिकॉज द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड। समझ आ रहा है आप लोगों को? ये सर्किट लिखा है। देखो फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ विल काट के हम लिखेंगे नो द इलेक्ट्रिक करंट, फिर लिखेंगे विल नॉट फ्लो इन ए सर्किट इन विच देयर इज ए गैप बिटवीन 2 वायर्स, फिर लिखेंगे बिकॉज द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। इतना लिखना है आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑब्जेक्ट्स यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करता है। देखो फैन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है, उसके बाद आपका टेलीविज़न, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद आपका फ्रिज। बस ये 4 चीज़ें हैं बेटा, फ़ैन है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है और फ्रिज है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको यूज़ होती है। ठीक है, बाकी मोबाइल और फ़ोन में को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी तभी यूज़ करते हैं जब कि इसकी बैटरी हमें चार्ज करनी होती है। ऐसा तो नहीं है कि लाइट चली जाती है तो क्या हम फ़ोन यूज़ करना बंद कर देते, नहीं। लेकिन इनका संबंध फ़ैन का, टेलीविज़न का, कंप्यूटर का, फ्रिज का संबंध बिजली से है। बिजली जाती है, हम इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर नाम लिख देना। आंसर जहाँ लिखा है ना यहाँ पर लिख देना फ़ैन। ठीक है, फ़ैन, देन टेलीविज़न, ठीक है, फिर देन कंप्यूटर, ठीक है, उसके बाद है फ्रिज। ठीक है, ये है आपका सेकंड का क्वेश्चन का आंसर। उसका थर्ड पे देखिए, नेम 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेल के 2 टर्मिनल्स आपको बताए थे अभी। एक पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, जो कि प्लस होता है। दूसरा एक होता है नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल। आप लोग यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग है, ऊपर से स्पेलिंग देख लेना। मैं दिखा देती हूँ आपको थर्ड का, नहीं तो आप लोग देखो, ये है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका थर्ड का आंसर है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर। और अगर आप लोगों को मेरी कराई हुई वर्कशीट समझ आ रही है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वर्कशीट का भी सॉल्यूशन इसी तरह से आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।